MM01। हेलो हेलो। जी सर। हाँ जी सर। हाँ, आप जो मैंने टी कोड्स नोट करा आपको जो कराए थे विद पाथ, उसमें एक लास्ट टी कोड जो नोट कराया था वो MM01 था। जी। MM01 हम यूज करते हैं मटेरियल क्रिएशन के लिए। एक फ्रेश मटेरियल जब क्रिएट करते हैं तो MM01 यूज करते हैं। जी। जो फर्स्ट फर्स्ट जो आपको बॉक्स मिलता है, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसमें ही इसी से पता लगता है कि क्या हम जो नंबर रेंज यूज करने वाले हैं एक्सटर्नल यूज करेंगे या इंटरनल यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर रेंज डाल देता हूँ, सपोज ये मैं चाहता हूँ जो मेरा मटेरियल क्रिएट हो उसका नंबर रेंज जो हो वो H540 होना चाहिए। ये क्या है? ये एक्सटर्नल नंबर रेंज है। अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, उसके बाद जब क्रिएट करेंगे तो वो इंटरनल नंबर रेंज होगा। गॉट इट जी गौरव? सर। अब बात करते हैं, आपने इंडस्ट्री बनाया था। सपोज मैं किसी एक इंडस्ट्री को ले लेता हूँ। मैंने ले लिया एक मटेरियल का टाइप जो एक रॉ मटेरियल है। आर्यन, जी। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नंबर रेंज हो वो इंटरनल हो। जो नंबर रेंज हमने बनाई है और हमने जो टाइप बनाए थे उनके साथ जो असाइन किया हुआ था, जी अगर मैं उस नंबर रेंज को यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। ये जो सर, टेक्स्ट है ना, जो हमने बनाई थी मैं अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर जो नंबर रेंज हमने बनाया था और टाइप के साथ जो हमने असाइन किया हुआ है, जी अगर मैं उस नंबर रेंज को यूज करना चाहता हूँ, उसे बोलते हैं इंटरनल नंबर रेंज जी। और सिस्टम जनरेटेड नंबर रेंज। अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो मुझे इस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ करता हूँ एंटर। ये एक व्यू टेबल है, इसमें ये सारे लोगों के लिए अवेलेबल है। वो एसडी के लिए भी हो सकती है, एमएम के लिए भी हो सकती है, पीपी के लिए हो सकती है, डब्ल्यूएन के लिए हो सकती है। मुझे मेरे व्यू सिलेक्ट करने हैं जिसमें मुझे रिक्वायर्ड डेटा इनपुट करना है। जी गॉट इट? मैं लेता हूँ बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेजिंग डेटा, एमआरपी 1, एमआरपी 2, जर्नल प्लांट डेटा 1 एंड 2, अकाउंटिंग 1 एंड अकाउंटिंग 2। ओके, जी एंड यूज करता हूँ टिक क्रिएट व्यू सिलेक्टेड एंड ओके। ये प्लांट और स्टोरेज लोकेशन आपसे रिक्वायर्ड है। ये वो प्लांट होगा जिस प्लांट के लिए आप मटेरियल बना रहे हैं जी। और उसमें भी उस स्टोरेज के लिए जो मटेरियल आप बना रहे हैं। तो मुझे यूज करना है अपना एक प्लांट, मुझे यूज करना है अपना एक स्टोरेज। ओके, अब देखो ये जो नंबर रेंज है 133 000 1350, ये मेरा नंबर रेंज है। और मैं कह सकता हूँ ये मेरा मटेरियल है जिससे मैं सर्च करूंगा कि ये जो नंबर है ये किस मटेरियल को असाइन हो रखा है। हेलो। ठीक है, जी सर। मैं इसको क्लोज करता हूं।
मैं फिर से यूज करता हूँ MM01। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कोई भी नंबर डालता हूँ। मुझे चाहिए जो मेरा नंबर हो उसका नंबर रेंज मैं 500 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, उसके आगे मेरा एक कंपनी कोड आना चाहिए। मैं करता हूँ एंटर। बेसिक 1 2 परचेजिंग MRP 1 MRP 2 जनरल 1 जनरल 2 अकाउंटिंग 1 एंड अकाउंटिंग 2 एंड ओके। मैं फिल करता हूँ प्लांट, मैं फिल करता हूँ स्टोरेज लोकेशन। एंड एंटर। अब आप देखते हैं जो मटेरियल का जो नंबर है जी वो एक्सटर्नल नंबर यूज कर रहे हैं। जी इन केस आपका इंटरनल नंबर रेंज फिल हो जाता है, उस समय अगर आप इंटरनल नंबर रेंज के थ्रू आप मतलब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो लिमिट लिया है, सपोज जो नंबर रेंज है वो 50 है, जी। स्पेसिस उसमें 50 है। हम्म, होता है कभी कि मैंने मटेरियल 50 बना लिए, तब क्या होगा, 51 क्रिएट करने की परमिशन नहीं होगी आपके पास। जी। तो सर उस मटेरियल। समय हम यूज करते हैं। जी। हाँ बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ ये फिर प्रॉब्लम आएगी ना, तो क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ रेंज में सर ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर तुम्हें। कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी? नहीं, आप 50 बता रहे हैं ना, 50 ये। मैं बता रहा हूँ कि नंबर रेंज आप जितनी भी लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी कंपनी में जो नंबर रेंज है वो मैं 1 लाख तक रख देता हूँ, जी 01 to 1 लाख। जी मुझे लगता है कि जो मेरे रॉ मटेरियल हैं वो 1 लाख के अंडर आ जाते हैं, मैंने उसकी 1 लाख रेंज रख दी, क्रिएट होते रहेंगे मटेरियल। सर हाँ जी। सर हाँ, आप कह रहे हैं ना क्रिएट होते रहेंगे। सर ये ऐसा होता है ना कि जैसे वहां तक नंबर रेंज भर गया, फिर हम फिर नए क्रिएट करते हैं, फिर एक मतलब यहाँ से यहाँ तक का बना देते हैं, फिर वो भर गया फिर क्रिएट करते हैं, ऐसा होता है ना सर? वो आप यहाँ कर लेते हो लेकिन इंडस्ट्री में नहीं होता ना। अच्छा अच्छा सर, जैसे मैं पहले प्रोडक्शन में था तो वहां से वेयर हाउस से जो किट मंगानी होती थी, तो वहां पे भी ऐसे करते थे हम। जब 10,000 का बना लिया, फिर जैसे 10,000 का उतना माल आ गया, फिर हमें क्रिएट करना होता था। तो उस टाइप का भी लग रहा है सर, ये है वैसे रिलेटेड? देखिए, एक कंपनीज में एक प्लानिंग होती है कि मेरे जो मटेरियल होंगे उसका नंबर रेंज मुझे क्या रखना है, मतलब नंबर ऑफ मटेरियल्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने क्या करता हूँ कि 0 to 10,000 मैंने रॉ मटेरियल में कोई प्रोडक्ट है मैंने उसके लिए रख दिया। 10,001 to 2,000 कोई और मटेरियल है जो रॉ का यूज है, मैंने उसमें वो रख दिया। आप समझ रहे हैं ना? जी तो जी सर, मैंने समझ पा रहा हूँ। एक स्पेस है वो मैंने किसी के लिए डिफाइन कर रखा है कि ये स्पेस मैं इसके लिए यूज करूंगा। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आप 10,000 5,000 या 2,000 का स्पेस अगर आप कंज्यूम करते हैं तो चूंकि वो आपके लिए वेस्ट है, उसमें आप बनाएंगे नहीं। लेकिन आप किसी और का स्पेस आपने ले लिया, क्योंकि उसमें मुश्किल से आप 50 या 60 बनाते हैं, मुश्किल है, बनाते भी नहीं लोग। ठीक है ना? जी सर ये चीज आ गई मुझे, बस एक बार आप इंटरनल नंबर रेंज और एक्सटर्नल जो आप बता रहे थे वो थोड़ा बता दीजिए। जब आप MM01 करते हैं, हाँ जी। मटेरियल का जो पहला ऑप्शन है जो टेक्स्ट ब्लैंक रहता है, हम्म, अगर आप वहां पे जो नंबर फिल करते हैं, जो आप नंबर चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं एक्सटर्नल नंबर रेंज। अगर आप इंटरनल नंबर रेंज यूज करना चाहते हैं हम्म। तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये साउंड आ रहा है किसी का? और अब तब आप यूज, अगर आप इंटरनल नंबर रेंज चाहते हैं, आप टेक्स्ट ब्लैंक जो पहला है मटेरियल का उसका ब्लैंक छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री डालिए,
और आपका जो रॉ का जो टाइप आपने बनाया हुआ है 4 डिजिट का कोड बनाया हुआ है, उसको आप सिलेक्ट करिए और एंटर करिए। और जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है उनको जब एंटर करने के बाद प्लांट एंड स्टोरेज आप फिल करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे जो मटेरियल नंबर है वो आपके अपने अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप इंटरनल यूज करेंगे तो आपका इंटरनल नंबर एन से आएगा, एक्सटर्नल यूज करेंगे तो जो आप फिल करेंगे डेटा वो आपका मटेरियल होगा। ठीक है। जी सर। हम्म मैं एक यूज करता हूँ, एक लॉन्ग शर्ट हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट का नाम होगा, बट उसका जो नंबर रेंज होगा वो मेरा ATM 500 होगा। जी मुझे बताना पड़ेगा कि जो मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है। गॉट इट। मैं लेता हूँ पीसीस में लेता हूँ। मैं यहाँ पे बटन्स यूज कर देता हूँ, आपको लॉन्ग बटन यूज कर देता हूँ। लॉन्ग बटन को अगर मैं किसी वेंडर से परचेज करता हूँ, मेरा जो यूनिट ऑफ मेजर है वो मेरा पीस में होगा। जी मटेरियल ग्रुप ये वो ग्रुप है जिसका टी कोड मैंने OMSF यूज किया था। ठीक है। जी मैं डालता हूँ अपना ग्रुप और एंटर कर देता हूँ। सर, मटेरियल ग्रुप में जो मटेरियल ग्रुप बनाया था वही पड़ेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जो एक जी ग्रुप बनाया था ना, जी। एक सिंगल, जिसका टी कोड हमने यूज किया था ओ एम OMSF। एफ। ठीक है। जी। हाँ ये वो वाला ग्रुप है। आपका आगे का भी हो गया ना? नहीं सर। नहीं, आपका मैम ने कहाँ तक कराया था? सर मैम ने तो ये बनवा दिया था, लेकिन समझ में नहीं आया था मैं। हमें समझ में नहीं आया था ये। क्यों? सर उस दिन ऐसा हुआ था, मैम ने ऑनलाइन क्लास ली थी, पहले हम ऑफलाइन ले रहे थे। हम्म। तो सर हमारे उसमें प्रॉब्लम थी अच्छा। थोड़ा, मोबाइल में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। हम्म। और लैपटॉप हमारा अच्छा बेकार था उसकी। तो सर ना अच्छा अच्छा ना अच्छा। रिवीजन कर पाए, ना उसमें देख पाए दोबारा। हम्म। कि लैपटॉप में हमारी बैटरी ख़राब थी, तो दिक्कत कर रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। तो हमने क्लास तो पहले हम ऑफलाइन ले रहे थे। हमने कहा लैपटॉप सही हो जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन लेंगे। लेकिन बाद में हम्म। ऑनलाइन क्लास ली तो कुछ नहीं हो पाया उसका। कोई बात। हेलो सर, गौरव सुन रहा है ना? एक सेकंड। हाँ भाई, हाँ भाई। वो इंटरनल और एक्सटर्नल दिक्कत आ रही थी, वो यहीं पे सर बता रहे थे। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया ना? अभी जब तक इंटरनल यूज नहीं हो रही है तब तक आप एक्सटर्नल यूज कर लो, जी क्योंकि अपने को तो अपना काम करना है। जी। प्रोसेस तो सेम है ना सर? प्रोसेस सेम, जी उसमें सिर्फ नंबर रेंज का जी। फर्क है। ठीक है ठीक है।
ये जो नंबर रेंज है आप बस वहाँ अगर ब्लैंक करेंगे ठीक तो यहाँ है इंटरनल आ जाएगा। ठीक है ठीक है, जी मैं इसमें यूनिट ऑफ मेजर में मैं पीस ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ ग्रुप जो आपने बनाया जी था। मैं एंटर करता हूँ। इसमें रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये डेटा है जब आप कंपनी में वर्किंग होंगे ना तो वो वहाँ से आपको सब कुछ डेटा मिलेगा। जी ये वो डेटा है। अब बात करते हैं इसकी, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। हर प्रोडक्ट की दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उस पीस का यूनिट ऑफ मेजर, कि आप उस प्रोडक्ट को किस में काउंट करते हो, पीस में करते हो कि मीटर में करते हो कि लीटर में करते हो। लेकिन उसका ऑर्डर यूनिट क्या होगा, आप समझ रहे हैं ना। हम्म, अगर आपका, मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं घर के लिए सामान लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को 10 पीस चाहिए। बट अगर मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो कंपनी बोलती है मुझे एक बैग का रेट बता दीजिए जिसमें नंबर ऑफ पीसेस 1000 हो। जी मुझे एक कार्टन का रेट बता दीजिए जिसमें नंबर ऑफ पीसेस 500 हो। होता ही है जी कि मेरा एक पीस है उसका रेट तो 20 रुपीज़ है, बट मेरा एक बैग का रेट क्या होगा, बट मेरा एक जो बॉक्स है उसका रेट क्या होगा। अगर इस ऑर्डर यूनिट को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तब क्या होता है, सिस्टम अंडरस्टैंड दैट यूनिट ऑफ मेजर एंड ऑर्डर यूनिट बोथ आर सेम। अगर मैं यहाँ पे ईच यूज करता हूँ, ई ए, जी सिस्टम एक मैसेज जनरेट करेगा कि जो इसका जो रेशियो रहेगा कैलकुलेशन का वो क्या रहेगा, इसका जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा। परचेज जो ग्रुप है, हमने एक टी कोड यूज किया था OME4, याद है आपको। जी मैं वो जो हमने ग्रुप बनाया था मैं वो यूज करता हूँ। ये देखिए एक विंडो एक्टिवेट हो जाती है, ये कन्वर्जन विंडो है। ये क्या करता है कि ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 1 ईच इक्वल टू नंबर ऑफ पीसेस। मैं बोलता हूँ 1 इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड। जी अगर मैं यहाँ करता बैग, अगर मैं यहाँ करता बॉक्स, तब आपको बताना पड़ता कि 1 बॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पीसेस कितना होगा। गोट इट। सर ये समझ में नहीं आया मुझे लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ बैग जी और मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये है कन्वर्जन। दैट मीन्स कि 1 बैग इक्वल टू नंबर ऑफ पीसेस। अगर मैं कोई एक बैग परचेज करता हूँ, एक कोई बॉक्स परचेज करता हूँ कंपनी से, नंबर जी ऑफ पीसेस उसमें कितने होंगे। जी सर नंबर ऑफ पीसेस मेरे एक पीस, क्वांटिटी को बताता ना हाँ नंबर ऑफ जी पीसेस क्वांटिटी जी क्वांटिटी। ठीक है भाई मैं एक पीस ले रहा हूँ 1 रुपए का है। जी अगर मेरे बैग में एक कोई बैग है जिसमें जो फुल है, जिसमें हम्म नंबर ऑफ पीसेस 500 है, हम्म अगर मैं उसको परचेज करता हूँ तो उसका रेट क्या 500 होगा कि उसका रेट 400 होगा। जी ये वेंडर मुझे बताएगा कि अगर आप एक पीस लेंगे तो मैं आपको 1 रुपए का दूंगा, एक बैग लेंगे उसमें 500 पीसेस होंगे, उसका हम्म, प्राइस मैं आपको 400 दूंगा। आप अगर एक बॉक्स मुझसे लेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1000 होगी, मैं वो आपको 800 रुपीज में चार्ज करूंगा। जी गोट इट। तो मैं बोलता हूँ कि 1 बैग इक्वल टू 500 पीसेस। गोट इट। हम्म,
कोई डाउट? नो सर। इसमें एक ऑप्शन होता है एक्टिव वेरिएबल का, ये मैं ऑप्शन अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको यूज कराऊंगा जब हम इन्फो रिकॉर्ड पढ़ लेंगे और जब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे। क्योंकि अब अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके स्टेप्स बहुत आगे तक हैं। जी ठीक है। ठीक है। एक्टिव वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे जो यूनिट ऑफ मेजर है वो सिंगल हो सकता है, बट ऑर्डर ऑफ यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं। कंपनी मेरे को बहुत सारे ऑप्शन देती है कि सर आपको बैग लेना है तो मैं आपको बैग इतने का दूंगा, आप अगर बॉक्स लेंगे तो मैं आपको ये प्राइस लगा दूंगा, आप अगर एक कंटेनर लेंगे तो मैं आपको इतना लगा दूंगा। जी तो मुझे क्या होगा, मैं सारे जो ऑर्डर यूनिट होंगे मैं उनको यहाँ एक्टिव कर दूंगा। दैट मीन्स एवरी यूनिट ऑफ मेजर हैव ओन प्राइस। जी सर। मैं परचेज ऑर्डर यूज करूंगा, अगर मैं ऑर्डर यूनिट को चेंज कर देता हूं तब क्या होगा, वो जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हम यूज करेंगे जहां आपको इन्फो रिकॉर्ड पढ़ा देंगे, जब मैं आपको परचेज ऑर्डर पढ़ा दूंगा। जब मैं ऑर्डर पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं आपको ये ऑप्शन बताऊंगा, जिससे कि जब मैं परचेज ऑर्डर बनाऊं, और शायद मैं एक ही दिन में ऐसा होगा कि मैं आपको एक मटेरियल बनाऊंगा, नेक्स्ट इन्फो रिकॉर्ड बनाऊंगा और उसके बाद परचेज ऑर्डर बनाऊंगा। जी क्योंकि जो एक साइकिल है, ये जो यहाँ पे एक्टिव करने से यूज करने का जो साइकिल है वो पूरा एक है। अगर वो पूरा नहीं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। जी तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब ये सारी चीजें यूज करूंगा। ठीक है। जी सर। एंटर। इसमें कोई कार्ड नहीं है। अच्छा, ये किसी ने एमआरपी टाइप जो है वो प्रोसीजर है, एक्चुअली हमारा फील्ड नहीं है, बट किसी ने इसको कर दिया, रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम आप पीडी कर देना। पीडी होता है नो प्लानिंग का, मतलब एनडी नो प्लानिंग होता है। अगर आप पीडी करते हैं तो क्या है, वो आपको आपसे मांगेगा एमआरपी कंट्रोलर मांगेगा। अगर वो करते हैं तो यहाँ पे आपको शेड्यूल, मेरा कोई यूज नहीं है बट मैं शेड्यूल दे दूंगा, ये हमारा फील्ड नहीं है। शेड्यूल किसी ने कर दिया है तो मैं अगर एंटर करता हूँ तो यहाँ रिक्वायर्ड मांगेगा, जी मैं कुछ भी देता हूँ। एंटर। अभी कुछ नहीं है। एंटर। हाँ, ये वाला जो विंडो है ये मतलब बहुत यूजफुल विंडो है। ये देखो, अगर आप यूज करेंगे यहाँ पर, जब आप अपना यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वैल्यूएशन क्लास होगा रॉ का, यहाँ आपको दिखाई देगा 3000, सेमी का आपको दिखाई देगा 7900, फिनिश का आपको दिखाई देगा 7920। आप नोट कर लीजिए। जी सर। वैल्यूएशन क्लास 3000 is for raw material and 7900 is for semi finished and 7920 is for finished material. सर 7920 फिनिश। Yes, सर रॉ का कितना है? रॉ का 3000, अच्छा, और फिनिश का सर? फिनिश का है 7920। 7920। और सेमी फिनिश का? 7900। तो सर अभी हम ये कौन सा ले रहे हैं? अभी तो मतलब ये तो कोई रॉ फिनिश और सेमी फिनिश में तो कुछ नहीं है ना अभी? एक्चुअली ये मैंने अपना खुद का बना रखा है। अच्छा 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 अच्छा, ये कितना मैं है आपको सेमी फिनिश का? कितना है सर? 7900। 7900। अच्छा, ये अगर हम ये ऑटोमेटिकली जैसे रॉ का लेंगे तो अपने आप ही ले लेगा ये 3000, जैसे रॉ नहीं का नहीं सेम? नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ चूज करना पड़ेगा। एक्चुअल क्या है कि हम्म। मैंने ये अपने क्लास बना रखे हैं, हम्म। और मैंने टाइप के साथ असाइन कर रखे हैं क्लास को। तो अच्छा अच्छा जैसे अच्छा। ही मैं रॉ बनाऊंगा तो रॉ का क्लास ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक आएगा, फिनिश का क्लास मेरा ऑटोमेटिक आएगा। ये ओके स्टेप भी सर। ये स्टेप भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सारे सारे प्रोसेस बताऊंगा। जी रॉ मटेरियल कभी क्या होता है कि वैल्यूएशन क्लास जैसे मैंने आपको बताया है कि रॉ का सिर्फ सिर्फ 3000 है, लेकिन वैल्यूएशन क्लास आप सिंगल टाइप्स के लिए मल्टीपल असाइन कर सकते हैं। आप स्टोर में काम कर रहे हैं सपोज, मैं चाहता हूं कि मेरे जो रॉ मटेरियल्स हों वो कई सारे हैं, उनके लिए मैं क्लास भी कई सारे बना दूं। हम्म, आप समझ रहे ना? तो उसमें रेफरेंस कैटेगरी होती है, वो असाइन होती है वैल्यूएशन क्लास से, एंड रेफरेंस कैटेगरी ही असाइन होती है मटेरियल टाइप से। तो रेफरेंस कैटेगरी कैन हेल्प that we can create multiple valuation class for a single type. कोई डाउट? हेलो? जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये ऑप्शन मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हम्म। क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि ऑप्शन मैं जब आपको बताऊंगा जब एक राइट टाइम होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो शायद मतलब आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम्म। आप आगे तक पढ़ा होगा और आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा एक्चुअल में, यस सर। जब उस स्टेप की रिक्वायर्ड होगी तभी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था एक्टिव वेरिएबल्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि राजेश जी आप तो एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनफैक्ट हाँ आप तो यूज कर रहे हाँ ऑर्डरिंग सर। तो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम्म। है ना? क्योंकि देखिए, जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो हम हाँ जी सर। पीसेस में काउंट करते हैं, हम्म। बट हम जब किसी चीज को ऑर्डर करते हैं तब क्या होता है कि वेंडर बोलता है कि आप अगर इसको आप मुझे एक बॉक्स ले लो, एक बॉक्स में मैं आपको 500 क्वांटिटीज दूंगा, हाँ जी सर। तो उसका प्राइस मैं आपको अलग लगा दूंगा। हम्म। बॉक्स परचेज करेंगे, उसका उसमें क्वांटिटी आपको 1000 पीसेस मिलेगी, उसका रेट अलग लगा दूंगा। हाँ, आप मुझे कंटेनर ले लो जी, उसका मैं प्राइस अलग लगा दूंगा। अलग लगा दूंगा सर, हाँ सही बात। तो मुझे मुझे मेरी जो क्वांटिटी है मुझे सेग्रीगेट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स एवरी मटेरियल टाइप हैज, एवरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैज ओन प्राइस। जैसे ही मैं परचेज ऑर्डर यूज करूं और मैं यूनिट ऑफ मेजर को जैसे ही चेंज करूं, तो मेरा जो वैल्यू है, जो मेरा प्राइस है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए। हाँ जी सर। इसीलिए जब हम इन्फो रिकॉर्ड के बाद आपने तो परचेज ऑर्डर किया होगा, आपने तो शायद ऑप्शन ही नहीं यूज किया होगा, लेकिन जब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे उससे पहले मैं चाहता हाँ जी हूँ सर। मैं जिस दिन परचेज ऑर्डर बनाऊं उससे उसी से पहले हो सकता है कि मैं उसी दिन हाँ जी सर। मैं मटेरियल बनाऊंगा, इन्फो रिकॉर्ड भी बनाऊंगा और परचेज ऑर्डर भी बनाऊंगा। ये क्लास शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, बनाऊंगा हम्म। जिससे क्या है कि आपको वो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को हम कैसे यूज करते हैं जी वो सर। आपको पता होना चाहिए। हम्म। ठीक है? जी अब सर। बात ठीक है आती सर। है प्राइस कंट्रोल की। प्राइस कंट्रोल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको दो प्राइस मिलेंगे। एक आपको मिलेगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक और एक मिलेगा आपको मूविंग। मूवी। हम्म। दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। हाँ जी सर। हाँ, मूविंग प्राइस हम मोस्टली यूज करते हैं जब हम रॉ बनाते हैं, रॉ बनाते। स्टैंडर्ड यूज करते हैं जब हम फिनिश बनाते हैं। हम्म। मैं एक प्राइस ले लेता हूँ 10 रुपीज, क्योंकि क्या होता है कि जब आपके साथ बहुत बहुत बार होता होगा कि आपका एक ऑर्डर आया, उसमें आपसे बोला गया आप एक 100 पीसेज आपको ये परचेज करना है इस रेट में, आपने हाँ जी सर। परचेज कर लिया। लेकिन तभी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे क्या होता है, एक उसी सेम बायर का सेम पीसेस का एक और ऑर्डर आ जाता है हाँ जी सर। और आपको बोला जाता है कि राजेश जी मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, आप ना ये बटन्स ले लो, थ्रेड ले लो, जिप ले लो, बहुत सारी चीजें हैं, आप दोबारा से एक ऑर्डर लगा दो। हम्म। वेंडर बोलता है कि पहले तो आपने जी 100 पीसेस का लिया था, मैंने आपको प्राइस 50 रुपीज लगाया था, बट आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है तो मैं प्राइस आपको 50 नहीं लगा पाऊंगा, मैं आपको 60 या 70 चार्ज करूंगा, क्योंकि क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ जी सर। तब जो इसकी कॉस्टिंग आएगी, वो कॉस्टिंग कैसे आएगी, तब उसका एस्टिमेट होगा।
इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे मूविंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो रॉ जब तक आपका फिनिश रेडी नहीं होगा तब तक जो भी आप यूज करेंगे वो सिर्फ रॉ यूज करेंगे। और ओके सर। कंपनी की जो कॉस्टिंग होती है, कंपनी की कॉस्टिंग देखिए वो डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट्स का ही होता है वो डिपार्टमेंट जनरेट करता है कि मेरी एक प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो 90 रुपीज आती है, तो मेरा जो स्टैंडर्ड प्राइस होगा वो 110 रुपये होगा फिनिश का, क्योंकि वो आपका अपना प्राइस है। जी सर। ठीक है, एंटर सेव। ये देखिए ATM 501 जो मैंने एक्सटर्नल नंबर रेंज यूज किया था, ये मेरा मटेरियल है। आगे मैं जब भी यूज करूंगा मैं इसी मटेरियल को यूज करूंगा। सर ATM 501 500 लिया था सर। 500 लिया था, फिर मैंने, आपको याद हो मैंने ना इसको क्विट कर दिया था जी सर। क्योंकि मैंने आपको दोनों दिखाने थे, जी क्योंकि जब आपने इसलिए होता है, मैंने विंडो को वापस गया था। ठीक है समझ गया मैं। हाँ ठीक है। जी हाँ तो जब तक आपका नंबर रेंज नहीं बनता है इंटरनल का, जी सर। एक्सटर्न सिस्टम की, तब तक आप बना है वो जनरेट नहीं होगा। अच्छा सर, जो हमने नंबर रेंज लिया था वही नहीं बनना है क्या? जो हमने नंबर रेंज लिए थे उससे नहीं बनना है? नहीं 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 नहीं, जिसने नंबर रेंज बना लिया, आपका तो ये टॉपिक हो गया ना। हाँ हाँ अभी हाँ। अभी राजेश जी, अभी क्या चल रहा है कि नंबर रेंज का जो विंडो है ना, हाँ जी हाँ जी। उसमें अगर अगर हम कोई भी स्पेस ले रहे हैं तो वो इस स्पेस को ले नहीं रहा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उसमें एक सिस्टम जनरेटेड एक एरर है, वो इनके एक्चुअली सिर्फ सर्वर की एरर है। अच्छा, तो सर्वर वो, का ही एरर है। हाँ सर्वर का एरर है, तो वो अभी ले नहीं रहा। तो होता क्या है कि जिसका नंबर रेंज ऑलरेडी बन गया है, जैसे आप लोगों का तो थोड़ा आगे हो गया, हाँ तो नंबर रेंज हाँ बन हाँ गया हाँ है। हाँ हाँ सर। अब जिसका नंबर रेंज नहीं बना है उसका भी बन नहीं रहा। वो जब तक एरर को सॉल्व नहीं होगा सिस्टम का तब तक, इसीलिए सारे बैचेस हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके सर, ओके ओके हाँ, ओके। तो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आप लोगों ने तो बना लिया है तो आप इंटरनल उसको यूज कर लो। जी अगर इंटरनल नहीं है तो आप एक्सटर्नल यूज करो। देखिए तो सर फाइनली, अगर हम नया हाँ बनाएंगे तो बनेगा नहीं वैसे, अगर नहीं हम एक ट्राई करें? नहीं बनेगा। आ, अगर अगर हम आ- नया आप ट्राई नया कर लो। आप अच्छा, हाँ वही देखिए, मतलब अगर आप हम ट्राई कर लो। हम्म। जिसका इंटरनल नंबर रेंज बना के उनके टाइप के साथ असाइन हो गया है, अच्छा 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 उन अच्छा। उनका तो बन जाएगा। हम्म। आपने भी नोट किया था कि जब मैंने पहला ब्लैंक छोड़ के एक नंबर दिया था तो मेरा नंबर जनरेट हो गया था, हाँ वो हो गया था, फिर वो लेता नहीं है तो फिर आपने तभी दूसरा लिया नहीं। है ना। हाँ। तो वो जो डिजिट होगा वो टोटल डिजिट में आएगा, वो अच्छा। इंटरनल है। अब जिसने इंटरनल, जिसका बना ही नहीं है, वो उसका कैसे होगा, क्योंकि काम तो रोकना नहीं अपने को, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो प्रोसेस तो सेम है। अच्छा। प्रोसेस सेम है, केवल प्रोसेस क्या है कि आपने वहां पे MMNR करके वो नंबर रेंज बना के उसके साथ आपको असाइन करनी है। आप जब असाइन करेंगे, जब आप मटेरियल टाइप को जैसे आप यूज करेंगे, यहाँ पे आप रॉ यूज करेंगे तो रॉ का नंबर रेंज पिक करेगा, फिनिश को यूज करेंगे तो फिनिश का नंबर रेंज यूज करेगा। जी सर। ओके सर। है ना। हम्म। बाकी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बताओ। नो और सर। पीछे का मुझे लग रहा है कि अभी कुछ ऐसा छूट रहा है, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा है तो एक बार डिस्कस करो। तो गौरव को प्रॉब्लम हो रही थी, गौरव बता रहा पीछे का तो सर कुछ ऐसा तो नहीं है। था, गौरव कुछ पूछ रहा था। देखिए राजेश जी, मेरा कंसर्न क्या रहता है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा यस सर। वो बहुत यूनिक पढ़ाऊंगा, जी सर। क्योंकि देखिए आपको डेटा एंट्री तो मेरे को कराना नहीं है। हाँ सर वो तो डेटा है। एंट्री तो आप डेटा एंट्री तो आप कंपनी में जाके सीखोगे। सॉफ्टवेयर को एक अच्छी तरीके से यूज कैसे करते हैं। यस सर। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव वेरिएबल्स का
शायद आपने पहले पढ़ा नहीं होगा। एक्टिव मैंने वेरिएबल आपको हाँ, जो मैंने अभी आपको ऑप्शन बता रहा था। उसका तो ऐसा कोई ऑप्शन मैडम ने तो नहीं बताया सर। सर मैडम उतना ही हाँ, मैं बताती आपको हैं जितना जरूरी होता है। केवल वो जितना कि नेक्स्ट करो तो नेक्स्ट हो जाए। क्योंकि देखिए, जब हम इंडस्ट्री अपने को क्या है कि सीख के घर तो बैठना जी नहीं सर, है, जी सर, अपने को इंडस्ट्री में काम करना है। जी काम कब करेंगे जब आपको चीजें आएंगी। बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको एमएम पढ़ाता हूं और मैं आपको जो मेरी जरूरत है मैं आपको वो पढ़ा दूं, तो उससे काम नहीं चलेगा ना। जी सर, यस सर। मुझे मालूम है कि इंडस्ट्री में मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। हम्म ये मुझे क्यों मालूम है, क्योंकि मैंने अकाउंट्स और इन्वेंटरी दोनों ही देखी है। तो यस मेरे सर। पास जब ऑप्शन आते हैं तब मुझे यूज करना होता है कि कोई वेंडर बोलता है कि सर मेरे पास पैकेट खुला नहीं है, मैं आपको ना 10 पीस नहीं दे पाऊंगा, आप पूरा पैकेट ले लो। यस सर। वो बोलता है कि जी एक पैकेट में आपको ना 10 पीस मिल जाएंगे, आप ले लो। तब हम्म मुझे क्या करूंगा, तब मैं एक्टिव वेरिएबल को मुझे वहां पे कन्वर्जन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जी एक एक पैकेट जो मैं परचेज करूंगा उसमें नंबर ऑफ पीसेस 10 होंगे। और तब मैं मुझे इन्फो रिकॉर्ड में जाके तब मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो 10 पीसेस है उनका प्राइस क्या होगा। क्योंकि मैं जब पीओ लगाऊंगा, देखिए कंपनी और इनफैक्ट जो आप कंपनी एसएपी में डील करती है उनके साथ कुछ मतलब ऐसा नहीं होता कि आप गए दुकान से परचेज करके ले आए, वैसे ही ऐसे नहीं होता। सारा काम ऑन पेपर होता है, हाँ सर वो तो है। ऑन ऑन पेपर होता है, ऑन रिटन होता हम्म है ना। तो जब आपका वेरिएबल एक्टिव नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा, तो वो आप पीओ क्रिएट कैसे करेंगे, हम्म। आप बताओ ना। तो वो चीज है। तो ये सारी चीज आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे ऑप्शन है। अरे तुम्हें तुमने जल्दी ओके सर। क्योंकि नहीं लगी हाँ, मेरा इसलिए कंसर्न ये है कि देखिए मैंने डेटा भी एंट्री सबसे तो पहले तुमको छोड़ी। मैं तो सीधा बोलता हूँ, डेटा एंट्री तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। मैं आपको चीजें बताऊंगा जो बहुत यूनिक है। और आपने इन्फो रिकॉर्ड यूज किया होगा, तो इन्फो रिकॉर्ड में आपने कंडीशंस यूज नहीं करी होंगी। कंडीशन सर कैसी, मतलब कैसी कंडीशन? कंडीशन मैं उस दिन आपको बताया था कि ग्रॉस डिस्काउंट की कंडीशन आती है कि मैंने एक पीस ले रहा हूँ तो एक पीस का तो प्राइस जी मैं आपको 10 रुपीज चार्ज करूंगा, अच्छा 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 है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ। वेंडर बोलता है कि आप एक काम करो, एक आप मुझसे एक बैग ले लो, मैं आपको ना 10% डिस्काउंट दे दूंगा। हम्म। तो वो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी कि मेरे को प्राइस फाइनल करना है। तो जब मैं मेरा वेंडर फाइनल होगा तो एक जो लिस्ट जनरेट होगी उसमें आपको आपको बता दिया जाएगा कि उसमें आपको डिस्काउंट का क्या रहा है, मतलब कितना डिस्काउंट है, उसका फाइनल प्राइस क्या हो गया है। हम्म। तो जो चीजें ऑप्शन है, जो अच्छे ऑप्शन है, आप मैं आपको कोशिश करूंगा सभी यूज करूंगा, जिससे क्या है कि आपको ना बेनिफिट मिले, ओके सर। है ना। और और हम एज अ कलीग है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। और आप कोई कभी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म ठीक है ना। हम्म हाँ, तो आप अच्छे से यूज करिए। और जो मैंने आपको बताए थे, आप सेमी और फिनिश दोनों मटेरियल आप बनाइए। ओके जहाँ सर। पे मैंने वैल्यू आपको सिर्फ दो एक जगह चेंज करना है। कहाँ पे, जहाँ पे वैल्यूएशन क्लास मेरा 80V1 था, वहां पे आप बनाएंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा, रॉक के लिए 3000 चूज करना पड़ेगा, हम्म। सेमी के लिए 7900 यूज करना पड़ेगा, और आप फिनिश के लिए 7920 यूज करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ हाँ। और मैं कोशिश करूंगा कि कल जब हम मिलेंगे तो ये आई थिंक ये दोनों ही वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। ओके सर।